आज हम मंजिल गुरुकुल में भारतीय संविधान के भाग 2 यानी कि भारतीय संविधान के सीरीज भाग 2 के बारे में, लोकतंत्र के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, लोकतंत्र क्या है, इसका क्या अर्थ है, साथ ही साथ जो है लोकतंत्र के द्वारा कैसे शासन किया जाता है, कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी मंजिल गुरुकुल के भारतीय संविधान सीरीज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व एंथेनियस 500 ईसा पूर्व एंथेनियस में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, जिसके नेतृत्व जो है क्लीसेनेथस ने किया था। क्लीसेनेथस को एथेंसियस लोकतंत्र का पिता कहा जाता है, अर्थात क्लीसेनेथस को एंथेनियस लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। लोकतंत्र जिसका अर्थ है डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिमोस और क्रेसी। जो ग्रीक शब्द है इसका अर्थ होता है, डिमोस का अर्थ होता है लोगों के, और क्रेसी का अर्थ होता है नियम। अर्थात डेमोक्रेसी की अगर हम सही ढंग से बात कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों के द्वारा बनाया गया नियम या लोगों का नियम, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोक यानी कि जनता और तंत्र यानी कि व्यवस्था, जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था जो लिखित में होती है या फिर मौखिक में होती है, इन्हें ही हम लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र का जो अर्थ है हम इस प्रकार से कह सकते हैं, लोगों के द्वारा शासन करना, सरकार द्वारा निर्मित नीतियों को वैधानिकता प्रदान करना, अर्थात लीगलिटी प्रदान करना। तो लोकतंत्र के सिद्धांत, उनके इतिहास के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। यह समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था की प्रणाली को बेहतर करने का कार्य करता है। सामाजिक राजनीतिक न्याय में समानता होती है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, मताधिकार की स्वतंत्रता, इच्छानुसार विधायकों का चयन, प्रतिनिधि नागरिकों को प्रति उत्तरदायित्व होता है। अर्थात जो इसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि नागरिक ही उन्हें चुनकर आगे भेजते हैं। लोकतंत्र का जो नायक है उस सबसे पहले अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। प्रथम लोकतंत्र के प्रणेता के नाम में अब्राहम लिंकन है, जिन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र के कारण देश की सरकार जनमानस की भावनाओं को केंद्र में रखकर निर्णय लेने के लिए बाध्य होती है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र विधायिका, स्वतंत्र पत्रकारिता होती है। जो पत्रकारिता होती है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब आगे आते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। लोकतंत्र की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कानून व्यवस्था, समान अधिकार, नागरिकता, संगठित विपक्षी दल, निर्वाचित प्रतिनिधि और संसदीय व्यवस्था यानी कि मताधिकार जो है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के रूप में है। अगर हम लोकतंत्र के रूप की बात में करें तो संवैधानिक लोकतंत्र और रक्षात्मक लोकतंत्र दो रूप होते हैं। जो संवैधानिक लोकतंत्र होता है वो संविधान द्वारा शासित होता है, नियमों से जो है वो पूरी तरह से बॉन्डित होता है, बंधा होता है और सबके लिए होता है। रक्षात्मक लोकतंत्र अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु कुछ अधिकारों, स्वतंत्रताओं को सीमित करता है, यानी कि अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ अधिकारों और जो नीतियां हैं या फिर जो स्वतंत्रता है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ये जो है रक्षात्मक लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम डिटेल में जान सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सीधे जनता के द्वारा बैठक करके जो निर्णय लिया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसको कहते हैं जिसमें जनता अपने अपने क्षेत्रों से अपना एक प्रतिनिधित्व चुनती है। वो प्रतिनिधित्व जो है जाकर केंद्र में सरकार बनाती है, और केंद्र में सरकार बनाती है या फिर विपक्ष में बैठती है, यानी कि केंद्र में जाती है और केंद्र में जो अपने अपने क्षेत्रों की जनमानस की भावनाओं को, वहां पर आवश्यकताओं को, उनके द्वारा जो समस्याओं को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर रखने का प्रयास करती है। ये जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र और अगर हम विकास की बात करते हैं तो यह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो लोकतांत्रिक देश में नीतियों के विकास की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। दोनों गतिशील प्रक्रिया होती है, दोनों ही विकसित राष्ट्र एवं विकसित लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए लोकतंत्र और विकास जो है
एक दूसरे के पहलू होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम लोकतंत्र के प्रकार की बात करते हैं तो लोकतंत्र के कई प्रकार होते हैं, जिससे मैं शार्ट रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे समाजवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, शास्त्रीय लोकतंत्र, विमर्श लोकतंत्र, ई लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, आने अनेक प्रकार के होते हैं। अगर हम लोकतंत्र की सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें विशाल रूप में मैं बता रहा हूं। बहुलवादी सिद्धांत, सहभागी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत और लोकतांत्रिक सिद्धांत। अगर हम लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ दोष भी होते हैं, अगर हम उस छोटे छोटे दोषों की भी बात कर लें तो लोकतंत्र में जो दोष है वो है चुनावी प्रतिस्पर्धा, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जो है शासन प्रणाली जो है प्रभावित होती है। देश के नागरिकों को सर्वोत्तम स्थिति सलाह जाने बिना प्रतिनिधियों का समर्थन करना, ये भी इसके दोष में अंतर आते हैं। हर 5 साल में प्रतिनिधि बदलने से जो है विकास की राह में रोड़ा या अस्थिरता पैदा होती है। साथ ही साथ हम इसके कुछ लोकतांत्रिक देशों के बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र आइसलैंड है, जो 1944 में डेनमार्क से पूर्ण स्वतंत्र हुआ है, जो किरिबाती गणराज्य का भाग है। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र नाउरू है, जो 21 वर्ग किलोमीटर में है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लिखित लोकतंत्र भारत है, क्योंकि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रात्मक जो है गणराज्य है। तो भारत जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर विभिन्न देशों के अच्छाइयों को उनके संविधान में सम्मिलित किया गया है, और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों के मानने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के मानने वाले लोग जो है भारत में निवास करते हैं। और भारत दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देते हुए, सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार देते हुए, उनके मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य का भी बोध कराता है और उन्हें समान न्याय प्रणाली देने का प्रयास करता है। तो भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो हमारे संविधान की विशेषताओं के कारण हुआ है। और इसके लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर और उसके पूरे प्रारूप समिति के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे विश्व के सार को जो है भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में स्थापित किया, जिसका प्रभाव है कि भारतीय संविधान जो है भारत के नागरिकों को जन्म से पहले और पूरे जीवन काल और मृत्यु के बाद भी जो उनके नियम उनको सपोर्ट करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। धन्यवाद।